दूसरे दिन के इख्तिताम पे पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के 185 पे 4 आउट कर लिए हैं। लेकिन इससे पहले कि हम डे रिव्यू पे बात करें, आज क्या क्या हुआ उस पे बात करें, उससे पहले कल रात को जो पाकिस्तान ने शहीन शाह अफरीदी को कप्तान अनाउंस किया है उस पे बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कल रात को 10:05 पे जब आधा पाकिस्तान सो गया था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ख्याल आया कि चलो यार शहीन को कप्तान अनाउंस कर देते हैं। पाकिस्तान का टेस्ट मैच चल रहा है, मोहम्मद रिजवान को कप्तानी से उतारा, वो प्लेइंग 11 में है। शहीन शाह अफरीदी को कप्तान अनाउंस किया, वो प्लेइंग 11 में है। आपको सिर्फ कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी थी, अगर तो किसी में है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, क्या टेस्ट मैच के दौरान, मतलब टेस्ट मैच रेड बॉल से होती है और आपने वनडे का कप्तान अनाउंस करना है जो व्हाइट बॉल का फॉर्मेट है। कोई जल्दी नहीं थी, ऐसा नहीं था कि सुबह अगर आप कप्तान नहीं, दुनिया को पता होगा तो कल मैच शुरू नहीं होगा, ऐसा कोई सीन नहीं है। आप वेट कर सकते थे। इवन आप टेस्ट मैच का जब रिजल्ट आना था आप उस दिन शायद अनाउंस कर सकते थे, क्योंकि ये टेस्ट मैच जब खत्म होगा उसके बाद पाकिस्तान की T20 सीरीज है, फिर जाके वनडे सीरीज है, तो दरमियान में बड़ा गैप है, आप इंतजार कर सकते थे। लेकिन वो होता है ना, जब आप कोई नई नई चीज लेते हैं, मिसाल के तौर पे आप नया आईफोन लेते हैं, बस वो सारी दुनिया को जल्दी से बताना होता है, चाहे रात के 2 बजे हो, और फिर सुकून से सोना होता है। तो कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काम कर रहे हैं, जिनको बैठे बैठे एक्साइटमेंट होती है, चलो यार लोगों को एक खबर देते हैं। शहीन को कप्तान बनाना ठीक है कि गलत, इस पे तो अभी मैं आता हूं। पहले मुझे ये कोई बताए कि रात को 10 बजे कौन सा टाइम है इतनी बड़ी खबर देने का। इतनी बड़ी क्या, कोई भी खबर असूलन आपको रात को नहीं देनी चाहिए भाई साहब। पाकिस्तान का टेस्ट मैच चल रहा है, सुबह 7 साढ़े 7 बजे हम उठते हैं पाकिस्तान के टेस्ट मैच के लिए, नहाते हैं, नाश्ता करते हैं और फिर 9:15 बजे यहां पे बैठते हैं, टेस्ट मैच शुरू होने का इंतजार करते हैं। सुबह 10 बजे मैच शुरू होता है, सारा दिन मेहनत मजदूरी करके एक एक बॉल देख के पाकिस्तान की टेस्ट मैच की, शाम को 5 बजे वीडियो बना के 7 बजे अपलोड करके थक के घर जाते हैं कि चलो यार अब जाके सोते हैं, क्योंकि सुबह फिर टेस्ट मैच का अगला दिन है। और जब सारे दिन की मेहनत मजदूरी के बाद सुबह आंख खुलती है तो पता लगता है कि रात को 10 बजे टीम अनाउंस हुई थी। ये कौन सा तरीकाकार है यार। वो मैं एक अखबार में काम करता था, डेली टाइम्स में, इंग्लिश का बड़ा टॉप का न्यूज़पेपर है पाकिस्तान का। 2017-18 की बात है। सबको ना ऑफिस में टेंशन पड़ जाती थी अगर कोई ब्रेकिंग न्यूज आ जाती थी रात को 10-11 बजे, क्योंकि अखबारों ने जाना होता था प्रिंटिंग के लिए, तो सब कुछ चेंज हो जाता है मीडिया हाउसेज में। तो उस पर्सपेक्टिव से भी ये बड़ा गलत है यार, इतनी रात को कौन अनाउंस करता है। मेरी तो सुबह आंख खुली है 4:30-5 बजे, रात को 10 बजे मेरा ख्याल है मैं सो गया था, 8-9-10 बजे बहुत जल्दी सो गया था टेस्ट मैच के बाद। सुबह आंख खुली है, एकदम दिमाग घूम गया यार, रात को इन्होंने कप्तान अनाउंस कर दिया है। एनीवेज, मोहम्मद रिजवान के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपने ज्यादती की है। अब किसने ज्यादती की है? जो आंसरेबल हैं वो हैं पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी, जो कि ऑब्वियसली एक मसरूफ शख्सियत है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट में उनके पास एक इंपॉर्टेंट पोस्ट है और इतना टाइम नहीं होता उनके पास। तो वो जो एहसान कर रहे हैं क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बन के, खुदा की कसम उस एहसान की हमें जरूरत नहीं है। वो मैं कहता होता हूं ना, मुझे तो अक्सर ऐसे लगता है कि पाकिस्तान में ज़ॉम्बीज आए हैं
और जितने मर्द थे पाकिस्तान में वो सारे ज़ॉम्बीज ने मार दिए हैं और एक ही बंदा बचा है, वो मोहसिन नकवी है। अब वो सारे काम करेगा पाकिस्तान के। वो इंटीरियर मिनिस्टर भी है, वो पीसीबी चेयरमैन भी है, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल भी चलाएगा। जो है वो सिर्फ मोहसिन नकवी है, बाकी पाकिस्तान में कोई है ही नहीं है। अगर मोहसिन नकवी को विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ऐसा लगता है ना कि वो बैलेंस उन्होंने बरकरार रखा हुआ है, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं अक्सर उनको याद करवाता हूं और आज दोबारा याद करवा देता हूं कि बॉस आप बड़ा गंदा काम कर रहे हैं। आपकी इस चेयरमैनशिप में पाकिस्तान टीम का खाना खराब हो चुका है। आप अगर आपके पास हो अपने बिजी स्केड्यूल में, तो खुद को रियलाइज करवाएं कि आपकी इस टेन्योर में पाकिस्तान क्रिकेट में जितनी बर्बादी हुई है, इतनी बर्बादी पिछले 20 साल में नहीं हुई। मजाक बनाया हुआ है कप्तानों को चेंज करने का। आपको किसी को भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट या जीनियस होने की जरूरत नहीं है। कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी है कि एक इंटरनेशनल टीम तब बनती है जब उसमें स्टेबिलिटी आए। बाबर नु ला दो, बाबर नु बना दो, शहीन नु हटा दो, शहीन को ले आओ, रिजवान को हटा दो, रिजवान को ले आओ। यार मजाक बनाया हुआ है आप लोगों ने। अब आकिब जवेद के ये सारे फैसले हैं, उन्होंने लाहौर कलंदर्स बनाया हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। लाहौर कलंदर्स का इन्फ्लुएंस आपको क्लियरली पाकिस्तान टीम में नजर आ रहा है। आकिब जवेद, माइक हसन, इनके नाम से आज प्रेस रिलीज भी निकली कि जी सब का कलेक्टिव फैसला था शहीन को कप्तान बनाने का। सब ड्रामेबाजी है, सिर्फ आकिब जवेद का यह फैसला था। और चेयरमैन से अगर कोई पूछेगा तो वो कहेंगे देखें जी मैंने तो क्रिकेटर्स को जॉब दी हुई है, उन्होंने डिसाइड करना है। तो चेयरमैन साहब ये सोचने की डायरेक्शन गलत है। आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अगर चेयरमैन हैं, तो अगर आकिब जवेद किसी को क्रिकेट बोर्ड में कहेगा यार आप कुएं में छलांग मार दो, तो लोग मार देंगे और चेयरमैन साहब उस बात को क्या बैक करेंगे? नहीं, वो रोकेंगे, ऊपर से ओवरव्यू करेंगे, नहीं यार आकिब ये गलत है। फाइनल अप्रूवल चेयरमैन के पास है। तो क्या चेयरमैन को अपनी कॉमन सेंस इस्तेमाल करते हुए ये चीज नजर नहीं आ रही कि यार टीम में स्टेबिलिटी चाहिए? और दोबारा कप्तान आपने चेंज कर दिया। चलो अब आपने कप्तान चेंज कर दिया, पानी सर से गुजर गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते। कोई 15-20 घंटे हो गए हैं, अनाउंस हुआ वह शहीन कप्तान। पाकिस्तान का कोई भी फास्ट बॉलर इस काबिल नहीं है कि वो किसी भी फॉर्मेट का कप्तान बने। पाकिस्तान का कोई भी फास्ट बॉलर इस मौजूदा टीम में, इनकी फिटनेस को मद्देनजर रखते हुए मैं ये बात बता रहा हूं आपको, ये इस काबिल नहीं है कि ये कप्तान बन सके। आपने वर्कलोड भी मैनेज करना है। मैंने आपको परसों भी किसी वीडियो में बताया था, आज भी दोबारा आपको बड़ी जिम्मेदारी से ओपन चैलेंज है मेरा शहीन शाह अफरीदी को, ओपन चैलेंज है पाकिस्तान के फिजियो को। शहीन शाह अफरीदी इस टाइम भी, आज टेस्ट मैच का दूसरा दिन था, ही इज नॉट 100% फिट, लेकिन वो अब जान पूरी लगाएगा क्योंकि वो वनडे का कप्तान है। जहां रेस्ट करनी होगी वहां वो नहीं करेगा, कॉम्प्रोमाइज होगा किसी दूसरे फॉर्मेट में, क्योंकि उसको अब साबित करना है। और पुराने क्रिकेटर्स, ये 90s, अर्ली 2000, लेट 2000, हर दौर में पाकिस्तान के कप्तानों का मसला रहा है। लेकिन जो ये वाली जनरेशन है, शहीन ऑन पेपर 25 साल का यार, बाबर आजम, रिजवान, शदाब, ये हमारी जनरेशन है। ये आप और मैं हैं, ये हमारी जनरेशन है। जब ये ऐसी हरकतें करते हैं, जो कप्तानी के पीछे भागते हैं, तो यार फिर तो हमारी क्रिकेट का बहुत बुरा हाल होने वाला है। अभी जितना हो गया है उससे मजीद होगा, क्योंकि ये सारे कप्तानी के पीछे हैं। ऐसा क्यों नहीं हो सकता था कि जब किसी समझदार ने शहीन को कहा होगा कि ब्रो आपको हम कप्तान बनाने लगे हैं, तो शहीन ने खड़े होकर ये क्यों नहीं कहा कि आपका दिमाग सेट है, अभी तो टीम में स्टेबिलिटी चाहिए, आप रिजवान को 27 तक का कप्तान बनाएं। लेकिन नहीं, यहां सबको कप्तानी चाहिए।
वो मैं हमेशा रेफरेंस देता हूं कि जब आगा को कप्तान बनाया तो शादाब खान का एक ऑन रिकॉर्ड यूट्यूब पे इंटरव्यू पड़ा हुआ है, किसी ने किया था कि क्या आपको कप्तानी मिले तो आप कर लेंगे। उसने 1 मिनट सोचा और फिर कहा हाँ मैं कर लूंगा। ये सारे कप्तानी के भूखे हैं, ये मीडियोकर क्रिकेटर्स हैं सारे, और ये कप्तानी इनको चाहिए। पता नहीं ये कप्तान बन के मोहल्ले में जाके बड़ी टोर से चलना चाह रहे हैं कि जी देखो ਤੁਹਾਡਾ भरा कप्तान बन गया। या तो इनके दिमाग में ये है भाई साहब आप फिर लॉलीवुड ज्वाइन कर लें। वैसे भी फवाद खान, अली जफर के बाद हमारे पास एक्टर्स की कमी है। मतलब कप्तानी की इतनी भूख, सोशल मीडिया पे एक दूसरे को बैक करना, तू मेरा बादशाह, मैं तेरा वजीर, तू मेरी ईगल, अपने अपने नाम रखे हुए हैं। लेकिन जहां पे असल में बंद कमरे में एक दूसरे को बैक करना था, वहां आप लोग नाकाम हो चुके हैं। आप में से कोई भी जबरदस्ती कप्तान नहीं बन सकता जब तक वो बनना ना चाहे। तो अगर किसी के पास ऑफर आती भी है, ऐसा नहीं हो सकता कि उसने जिद लगाई हो कि मैंने कप्तान नहीं बनना और वो बन गया हो। स्टेबिलिटी के दुश्मन ये प्लेयर्स खुद हैं। शहीन शाह अफरीदी नया बॉल जब अच्छा करते हैं अच्छे दिखते हैं, लेकिन अगर नए बॉल के साथ उनको हेल्प ना मिले तो एक बड़े एवरेज गुड वाली रेंज के बॉलर हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलर फिलहाल शहनशाह अफरीदी नहीं रहा। वो रवि शास्त्री वाली बात बिल्कुल ठीक थी। हां मैं मानता हूं कि शहीन ने वेस्ट इंडीज में काफी बेहतर बॉलिंग की, एशिया कप में बड़े अच्छे रिदम में वो नजर आया। टेस्ट मैच के चौथे दिन लाहौर में आपको रिवर्स स्विंग दिखी, अच्छे रिदम में नजर आया। आज भी उसने बुरी बॉलिंग नहीं की, लेकिन इसका मतलब क्या है कि आप उसको वनडे का कप्तान बना दें। चलो 1 मिनट आप सबकी जिद थी क्रिकेट बोर्ड में कि आज शहीन को हमने कप्तान बनाना ही बनाना है। अगर जिद थी तो जब आगा को कप्तान बनाया था उस टाइम शहीन को आप T20 का कप्तान बना देते, और अगर रिजवान को हटाना था तो आगा को वनडे का कप्तान बना देते। तो ये उल्टे फॉर्मेट्स, और मैं देख रहा हूं, मतलब ऑब्वियसली आई एम ऑन सोशल मीडिया टू, आप मुझे सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। ए ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल आर सेलिब्रेटिंग कि शहीन पाकिस्तान का कप्तान बन गया। ठीक है यार, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप लोगों को क्रिकेट की समझ नहीं है। मेरा तो ये स्कूल ऑफ थॉट ही नहीं है। हमारे पास एक ही गेम है। मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा सा डिफरेंट है। बस वो ये है कि शहीन शाह अफरीदी PSL का एक कामयाब कप्तान है, और PSL होती है 20 ओवर्स की क्रिकेट, और जिस फॉर्मेट का उसको कप्तान बनाया गया है वो 50 ओवर की क्रिकेट है। अब पाकिस्तान के जितने भी डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं जो शहीन के साथ खेलते हैं या शहीन के खिलाफ खेलते हैं, उन सब में एक बात मशहूर है कि शहीन शाह अफरीदी को एक छक्का लगाओ, इसका दिमाग घूम जाता है, इसकी लाइन और लेंथ बिगड़ जाती है। अब आप मुझे दिल पे हाथ रख के बताएं कि शहीन शाह अफरीदी के डेथ ओवर्स का आपको कंसर्न है कि नहीं। तो जब पाकिस्तान का कप्तान डेथ ओवर्स में मोस्टली मार खाता है तो वो कहां अपना दिमाग यूज करेगा कप्तान, वो नहीं कर सकता। फास्ट बॉलर जब 150 पे बॉल करवाता है ना, 150 पे तो खैर इनमें अब कोई भी बॉल नहीं करवाता, इनके लिए 135 ही यूज करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली क्या टाइम आ गया हम पे, कितना बुरा टाइम आ गया। तो फास्ट बॉलर जब 135 पे बॉल करवा रहा होता है ना, 135 भी तेज ही है, स्लो नहीं है, तो फास्ट बॉलर मतलब उसका खून उसकी रगों में तेज भाग रहा होता है, ब्लड प्रेशर हाई है और पूरी जान लगा रहा है वो। और जब उसको मार पड़े तो भाई साहब वो कहां ठीक डिसीजन करेगा। इससे पहले आप में से कोई मुझे ऑस्ट्रेलिया के कप्तान की एग्जांपल दे, या पुराने वक्तों में जब फास्ट बॉलर कप्तान होते थे उसकी आप एग्जांपल दें। वो टाइम गुजर गया। और अगर ऑस्ट्रेलिया के किसी कप्तान की आपने मुझे एग्जांपल देनी है तो भाई साहब वो ब्लड लाइन ही अलग है, वो ब्रीड ही अलग है, उनका आपसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। आप इंजरियां छुपाने वाले, आप खाना कम और खाने में तेल ज्यादा खाने वाले, आपका तो कोई सीन ही नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट में फिटनेस का। आप सारे स्ट्रगल करते हैं अपने फिटनेस की वजह से।
अब मोहम्मद रिजवान पे आ जाते हैं। मोहम्मद रिजवान ने चैंपियंस ट्रॉफी में बाबर आजम को ओपन नहीं करवाई थी, आकिब जावेद ने करवाई थी। मोहम्मद रिजवान ने सिर्फ एक स्पिनर कैरी नहीं किया था, अबरार, आकिब जावेद ने यह डिसीजन किया था। फिर तो आप आकिब जावेद को टांगे, लेकिन आकिब जावेद अपने आप को थोड़ी टांग सकते हैं। टांगना किसने था? चेयरमैन ने। उनके पास टाइम ही नहीं है। वो तो स्टेटमेंट देंगे कि जी मैंने तो क्रिकेटर्स को लगाया हुआ है सिलेक्शन कमेटी में, अलीम डार, असद शफीक, अजहर अली। भाई साहब, पाकिस्तान की टीम अनाउंस होती है, अजहर अली, असद शफीक, अलीम डार, इनको पता ही नहीं होता कि पाकिस्तान की टीम अनाउंस हो गई है। वो आपको एक खबर दी थी मैंने, आज से मेरा ख्याल है कोई 2 ढाई 3 महीने पहले, कि सिकंदर बख्त जो जियो न्यूज पे आके बैठते हैं, उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिलेक्टर बनाने का सोच रहा था। एक पाकिस्तान की टीम अनाउंस हुई, सिकंदर बख्त को पता थी और अजहर अली, असद शफीक को टीम नहीं पता थी। फिर पता नहीं क्या हुआ, दरमियान में इनका दिमाग चेंज हो गया। सिकंदर बख्त अभी भी क्रिकेट बोर्ड के बड़ों के साथ लगातार कांटेक्ट में हैं, लेकिन उनको ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया। उसके बाद पता नहीं वो क्या वजह हुई। तो जिनके कंधों पे बंदूक रख के चेयरमैन पीसीबी चलाते हैं कि जी इनके डिसीजन सारे, उनको तो पता ही नहीं है डिसीजन एक ही बंदे का है, वो आकिब जावेद है। क्लियरली यहां पे लोगों को बेवकूफ ना बनाया जाए। मोहम्मद रिजवान, पाकिस्तान को उसने ऑस्ट्रेलिया जाके वनडे सीरीज जिताई, साउथ अफ्रीका जाके वनडे सीरीज जिताई, और रिजवान की कप्तानी, ये चेयरमैन मोहसिन नकवी चले जाएंगे, फिर कोई चेयरमैन आ जाएगा, रहेगा, फिर चला जाएगा, फिर कोई चेयरमैन आएगा, चला जाएगा। आप और मैं यहीं पे हैं। हम तो जब ये वाले चेयरमैन हैं, या इनसे पिछले जो चेयरमैन थे, या उससे पिछले जो चेयरमैन थे, या जो अगले आने वाले 2 चेयरमैन होते हैं, ये अपनी जिंदगियों में इधर उधर मसरूफ होते हैं। हम तब भी क्रिकेट देख रहे थे, हम आज भी क्रिकेट देख रहे हैं। तो हम लोग रह जाएंगे, ये चेयरमैन चेंज होते रहेंगे। तो चेयरमैन साहब, आपकी बड़ी जिम्मेदारी थी कि आप चीजों को ठीक तरीके से रिव्यू करते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप फेल हो चुके हैं एज ए चेयरमैन। आपकी मौजूदगी में, आपकी चेयरमैनशिप में पाकिस्तान टीम की स्टेबिलिटी की धज्जियां बिखर गई हैं। एनीवेज, मोहम्मद रिजवान डिजर्व करता था कि आप उसके साथ बैठते अगर आपके कुछ इश्यूज थे उसके साथ। मिसाल के तौर पे सबसे बड़ा इशू मोहम्मद रिजवान का क्या था? मोहम्मद रिजवान, मैंने ये हाईलाइट भी किया था प्रोबेबली न्यूजीलैंड सीरीज के बाद, मोहम्मद रिजवान को ये प्लेइंग 11 नहीं बनाने देते थे, यानी कप्तान से राइट लिया हुआ था। और मैं भी मोहम्मद रिजवान के बहुत अगेंस्ट बोलता था कि यार रिजवान, तू अपने राइट्स के लिए क्यों नहीं लड़ता? अब रिजवान को चाहिए कि अगर तो उसके साथ ये सारी ज्यादतियां हुई हैं, मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं कि रिजवान को इन्होंने अगर कप्तानी से हटा दिया है ना, ये एक आधी सीरीज का इंतजार करेंगे और ये दुआएं करेंगे कि रिजवान फ्लॉप हो, उसको टीम से भी बाहर निकाल देंगे। तो रिजवान साहब, एक ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और जो आपके साथ ज्यादतियां हुई हैं जरा खुल के लोगों को बता दें। अवाम कभी भी कोच या हाई परफॉर्मेंस के डायरेक्टर के पीछे खड़ी नहीं होती, अवाम कप्तान के पीछे खड़ी होती है। और रिजवान, बाबर, शहीन, शादाब, ये इस जनरेशन के अनफॉर्चुनेटली सबसे बड़े प्लेयर हैं। तो अवाम तो इनके पीछे खड़ी होगी। अवाम का क्या है? अवाम तो पाकिस्तान के प्लेयर के आउट होने का इंतजार करते हैं अपने फेवरेट्स को देखने के लिए। तो अवाम तो आपके पीछे लाजमी खड़ी होगी। अवाम तो आपकी दीवानी है यार। खैर, मोहम्मद रिजवान के साथ अगर आपके इश्यूज थे, आप उसके साथ बैठते, कुछ उसकी मानते, कुछ अपनी मनवाते, लेकिन उसका कप्तान रहना बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि आपका जो ओडीआई वर्ल्ड कप है अगला, वो साउथ अफ्रीका में, जिम्बाब्वे, नमीबिया, साउथ अफ्रीका, ये 3 कंट्रीज 27 का वर्ल्ड कप होस्ट कर रहे हैं। और उस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के एक्सपीरियंस्ड बैटर फॉर्म में भी हों और उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी हो। बाबर आजम की फॉर्म आपके सामने है, मोहम्मद रिजवान को आपने हिला के रख दिया, फखर जमान की फिटनेस के इश्यूज रहते हैं। तो ये स्पेशली 3 ऐसे हैं जिनका
इन टच होना बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड कप में। तो इनको खुश रखने के लिए आपको जो भी करना है आप करें। आपने नाइंसाफियां तो शुरू कर दी हैं। शहीन शाह अफरीदी कप्तान बन गए हैं पाकिस्तान वनडे टीम के। मेरी दुआएं उनके साथ हैं, क्योंकि मुझे एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान की जीत चाहिए। लेकिन ये पहली दफा ऐसे है, इससे पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट पे हमने बहुत ज्यादा गलत चीजें देखी हैं। हम छोटी छोटी टीमों से हारे हैं, क्रिकेट बोर्ड ने गलत बंदे लगा दिए वगैरह वगैरह, बड़ा कुछ हुआ है। लेकिन मैं खुदा को हाजिर जान के आपको बात बता रहा हूं कि शहीन शाह अफरीदी को जब से इन्होंने वनडे का कप्तान बनाया है, मैं डर गया हूं। मुझे ठीक वाइब्स नहीं आ रही पाकिस्तान टीम के फ्यूचर से। ये आपने बहुत गलत फैसला किया है। अल्लाह करे कि मैं गलत साबित हो जाऊं, शहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान की हिस्ट्री का कामयाब वनडे कप्तान बन जाए। हमारी दुआएं उसके साथ हैं। लेकिन जब मैं थोड़ा सा रियलिटी में आता हूं ना, चीजें बड़ी मुख्तलिफ हैं। मुझे कंसर्न है शहीन शाह अफरीदी की कप्तानी के स्किल्स के ऊपर। इन 50 ओवर जब उसको मार पड़ेगी, क्या कैसे वो दिमाग अपना इस्तेमाल करेगा, पता नहीं आने वाले टाइम में हमारे लिए क्या रखा हुआ है। लेकिन मोहम्मद रिजवान के साथ आपने ज्यादती की है और क्रिकेट बोर्ड में लोग चुप हैं और वही ज्यादती करने वाले हैं। अफसोस है मुझे कि रिजवान को आपने गलत कप्तानी से उतारा है, शहीन को गलत टाइम पे कप्तान बनाया है। काश इन क्रिकेटर्स के अंदर इतना दिमाग जिगर गुर्दा होता कि ये खुद खड़े होके कहते कि नहीं यार, कप्तान चेंज नहीं होगा। शान टेस्ट का कप्तान है, आगा T20 का कप्तान है, वनडे रिजवान लीड कर रहा है। हम सारे अपने कप्तानों के साथ हैं, लेकिन इनके अंदर इक्का नहीं है। ये सिर्फ सोशल मीडिया पे आप लोगों को फुद्दू बनाते हैं, आप लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। असल में ये सारे कप्तानी के भूखे हैं। एनीवेज, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका पे वापस आते हैं। डे 2 था आज। पाकिस्तान ने 259 से शुरुआत की थी। सलमान अली आगा और साउद शकील क्रीज पे मौजूद थे। ऑब्वियसली हम सुबह लाइव थे, एक एक बॉल हमने साथ देखी। पहले 40-45 मिनट में कोई विकेट नहीं गिरी और वही हम उम्मीद कर रहे थे कि पाकिस्तान शायद 350 तो लाजमी करेगा, 400 भी करता नजर आ रहा था, 450 के करीब सोचा जा रहा था। लेकिन उसके बाद महाराज ने जहां से कल शुरुआत की थी विकेटों की, आज का दिन भी उन्होंने वैसे ही शुरू किया। हालांकि अगर मैं लाहौर की पिच का कंपैरिजन करूं पिंडी की इस पिच के साथ, तो कल हालांकि मैं कंपैरिजन करने के हक में नहीं था, क्योंकि सिर्फ कल पहला दिन था और पहले दिन के बाद आप विकेट को, टेस्ट मैच की विकेट को इतना ज्यादा जज नहीं कर सकते, ना आपको करना चाहिए, क्योंकि विकेट अपना बदलता है तरीकाकार खेलने का। लाहौर में पहले दिन बॉल नीचे रह रहा था, लेकिन वहां पे स्पिन मौजूद था। यहां पे एक ही बंदा बॉल स्पिन कर रहा था लगातार, वो था साउथ अफ्रीका का साइमन हार्मर। महाराज ज्यादातर स्टंप टू स्टंप बॉल कर रहा था, एंड दैट्स द की। हालांकि कुछ बॉलें आसिफ अफरीदी की भी बड़ी शार्प टर्न हुई हैं, who got 2 विकेट्स। कुछ बॉलें नुमान की भी बड़ी शार्प टर्न हुई हैं, लेकिन वो जो होता है ना, हर बॉल स्पिन हो रहा है, वैसा कोई सीन नहीं है। सो लेट्स से 60% विकेट फ्लैट खेल रहा है दूसरे दिन के एंड पे, और 40% कभी स्पिन हो जाता है, कभी नीचे रह जाता है बॉल। नीचे तो आहिस्ता आहिस्ता बॉल लो रहना शुरू हो रहा है। मैंने कल भी आपको बताया था, आज दोबारा रिपीट कर देता हूं। आई स्ट्रांगली बिलीव कि पाकिस्तान ने अपनी प्लेइंग 11 इस टेस्ट मैच में गलत खिलाई है। एक फास्ट बॉलर शहीन शाह अफरीदी के साथ किसी ना किसी को होना चाहिए था, और आपने अर्ली ऑन देखा भी कि शहीन शाह अफरीदी ने रिकल्टन को आउट किया, और शहीन ने आज कोई बुरी बॉलिंग नहीं की, पूरी जान लगा रहा था अपनी तरफ से वो। और अगेन मैंने लाहौर में भी आपको बताया था, जब शहीन शाह अफरीदी को एक भी बॉल नहीं दी थी,
उस दिन भी हम यही डिस्कशन कर रहे थे कि इस पिच में फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ ना कुछ मौजूद है, और अगले दिन शाहीन ने आके मैच ही चेंज कर दिया था। ज्यादा दिमाग इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, आपको देसी तरीके से समझा देता हूं एक दफा दोबारा से। अगर स्पिनर का बॉल बैठ रहा है तो जब फास्ट बॉलर बॉल फेंकेगा वो भी तो बैठेगा, वो भी तो एलबीडब्ल्यू करेगा, बल्कि उसके ज्यादा चांस है। वो मोहम्मद आसिफ ने जब कराची में इंडिया के अगेंस्ट वो स्पेल किया था, उसमें सचिन तेंदुलकर का हमेशा मैं एग्जांपल देता हूं, बॉल बैठ गया था। तो फास्ट बॉलर्स का भी तो बॉल बैठेगा, और रिवर्स स्विंग आपको इस गेम में आगे जाके नजर आने के बहुत ज्यादा चांस है, बहुत ज्यादा चांस है। तो आपने हसन अली या खुरम शहजाद को आपको खिलाना चाहिए था। अब आसिफ अफरीदी अगर आज 2 आउट कर गया है तो अभी तक तो कमेंट आ गए होंगे, हाँ भाई फुरकान भट्टी तुम तो कहते थे आसिफ अफरीदी को 38 साल की उम्र में डेब्यू नहीं करना चाहिए था। भाई साहब, आसिफ अफरीदी अगर इस टेस्ट मैच में कोई 8 भी आउट कर देना फिर भी उसको डेब्यू नहीं करना चाहिए था। इसको इस तरह से लेके चलें। काश पाकिस्तान ने इस सीरीज में फैसल अकरम को रिटेन किया होता या मेहरान मुमताज को खिलाया होता, साथ रखा होता। अगेन मैंने कल भी एग्जांपल दी थी ना कि मैं सोचता हूं फ्यूचर का, आप सोचते हैं बस आज सरवाइव कर जाओ, कल से आपकी कोई सरोकार ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है आपको। एनीवेज, तो जी महाराज ने साउथ अफ्रीका की तरफ से 7 विकेटें ली। सलमान अली आगा थोड़े से पॉजिटिव लग रहे थे आज और रन्स करने के पीछे जा रहे थे, लेकिन उनको एक आधा चांस भी मिला, आते साथ ही उन्होंने शॉट लगाई, सामने फील्डर टाइम पे आया नहीं। उसके बाद भी सलमान अली आगा चांस ले रहे थे, फिर महाराज ने उनकी विकेट उड़ाई, एलबीडब्ल्यू उनको किया। फिर ऑब्वियसली पाकिस्तान की टेल प्रॉपर शुरू हो गई, और पाकिस्तान में आज ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे मैं पढ़ रहा हूं कि जी आज भी पाकिस्तान का कोलैप्स आ गया। क्या पाकिस्तान का बेसिकली कोलैप्स आया? 616 पे आपकी विकेट गिरी, 321 पे, 323 पे, 329 पे और फिर 333 पे। यानी हर 5, 10, 15 मिनट के बाद आपकी विकेट गिरती गई। 316 पे आपके 6 आउट, 333 पे आपकी ऑल टीम आउट। टेल एंडर्स का आउट होना, इसको ऑनेस्टली कोलैप्स नहीं कहना चाहिए, क्योंकि टेल एंडर्स ने तो आउट होना ही होता है, मतलब वो बचते थोड़ी नहीं थोड़ी देर आस्ते, वो तो आउट होके बैठ जाते हैं। पाकिस्तान के टेल एंडर्स ने काश मिलके को 50 को रन जोड़े होते। अब शाहीन शाह अफरीदी को पता नहीं टेल एंडर कहना चाहिए कि नहीं, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी 0 पे आउट हुए हैं, पाकिस्तान के कप्तान है। यहां मैं कहता हूं दिमाग इस्तेमाल पता नहीं शाहीन कर सकता है कि नहीं ऐसी सिचुएशन में, जब उसको एक आम प्लेयर नहीं एक लीडर की तरह सोचना है। टांग रख के इस पिच पे छक्का मारने की कोशिश में शाहीन बोल्ड हुआ है, और वहां पे शाहीन ने अपने साथ टेल एंडर्स को खिलाना था। नुमान उस टाइम उसके साथ खड़ा हुआ था, और नुमान खेल लेता है यार, उसका फर्स्ट क्लास में 100 भी है, नुमान अली का 50 भी है उसके, ही कैन बैट लिटिल बिट। लेकिन शाहीन दिमाग क्यों इस्तेमाल करेगा? आफरीदी है, छक्का नहीं मारेगा। तो टांग रख के छक्का मारने की कोशिश में महाराज ने बोल्ड कर दिया उसको। यहां पता लगता है कि आप लीडर हैं कि एक आम प्लेयर है। अब वो लीडर है ना पाकिस्तान टीम का, चाहे वनडे का, लेकिन लीडर है तो आराम से बारी लेता, क्या जल्दी थी? मतलब साउथ अफ्रीका 185 पे है, सिर्फ 148 रन का डिफरेंस है। ये कल इनकी बारी लग गई तो ये 333 से बड़ी बारी लेंगे, और अगर एक इन्होंने पहली इनिंग्स में ये चले गए 450 500 के करीब, तो फिर ये जो आपके नीचे से बैटर्स रन नहीं ना कर पाए, टेल एंडर्स कुछ भी ऐड नहीं कर पाए, मतलब 6-0, 5-4, ये चुभेंगे फिर आपको। और पाकिस्तान की सेकंड इनिंग्स के ऊपर हमें कोई ज्यादा भरोसा नहीं है, ये आप सबको पता है। एनीवेज, तो वहां पे मैं तवक्को कर रहा था शाहीन अफरीदी से कि आराम से बारी ले, सिंगल डबल निकाल ले, क्या जल्दी है यार, मतलब आराम से। लेकिन नहीं, उसने हिट मारनी थी। महाराज की जो 7 विकेटें हैं, बाबर आजम को आउट किया, शान मसूद को आउट किया,
सलमान अली आगा को आउट किया, साउद शकील को आउट किया, और फिर नीचे से शहीन शाह अफरीदी को, साजिद खान को और आसिफ अफरीदी को। मतलब जो 7 विकेटें महाराज ने ली हैं वो थ्रू आउट स्टंप टू स्टंप, स्टंप टू स्टंप, विकेट टू विकेट, आराम से इजी होके। मतलब कोई आज भी 42.2 ओवर्स, मतलब वनडे में 50 ओवर होते हैं, और 43 ओवर तकरीबन अकेला महाराज कर गया इजी होके। आपकी टीम में भी नुमान वगैरह कर लेते हैं इतने ओवर, कोई टेंशन नहीं है। आज थोड़ी सी मोनोटनस मुझे नजर आई जब नुमान अली एट टाइम्स, ज्यादा नहीं थोड़े से रन कंसीड कर रहे थे, तो मुझे जरूरत महसूस हो रही थी एक दूसरे फास्ट बॉलर की। लेकिन शहीन ने आज 15 ओवर किए हैं। ठीक है, वी आर इन अर्ली विंटर्स, लेकिन अगर आप इस मौसम में क्रिकेट खेल रहे हैं तो गर्मी है, तो शहीन पे भी आपने इतना लोड नहीं डालना। 15 ओवर उसने किए हैं, फिर फुल टॉसें भी होती हैं जब आप थक जाते हैं। और शहीन बाय द वे आज उन्होंने बुरी बॉलिंग नहीं की, 15 ओवर में 43 रन, 1 विकेट उन्होंने ऊपर से ली। बुरी बॉलिंग नहीं की शहीन ने, लेकिन शहीन का जो पेस है टेस्ट मैच में, मैं पुराना दौर बहुत ज्यादा मिस करता हूं यार, जिसमें पाकिस्तान का कोई फास्ट बॉलर होता था, पहला स्पेल वो करवा रहा है 145, 146, 147, 150, और दूसरा स्पेल भी 143, 144, 145। शहीन आता है 130, 129, 133, वन ऑफ बॉल 139, 140, 141 एक आधा, फिर दोबारा 129। तो पेस में वो कंसिस्टेंसी क्लियरली मिसिंग है। और शुएब अख्तर के कितने स्पेल हैं पाकिस्तान की डेड पिचों के ऊपर, पेस को आप गेम से नहीं निकाल सकते, जितना मर्जी डेड पिच हो। आई स्ट्रांगली बिलीव अगर आपके पास एक तगड़ा फास्ट बॉलर है ना, जो तेज बॉल करने के लिए जाना जाता है, वो ऐसे डेड पिचों पे भी ना दूसरी टीम को डरा के रखता है। अब कौन है वो पाकिस्तान के पूरे सिस्टम में एक बॉलर? हारिस राउफ साहब। लेकिन वो क्यों खेलेंगे पाकिस्तान से टेस्ट क्रिकेट? उसको पसंद नहीं है खेलना। लेकिन जो हमारी टीम में भी है शहीन शाह अफरीदी, उसके पेस में एक डिक्लाइन तो आया हुआ है, इंप्रूव किया उसने पिछले कुछ टाइम में, लेकिन स्टिल वो अपने बेस्ट पे नहीं है। डिफरेंस है 148 रन्स का। और साउथ अफ्रीका आज के दिन में 4 विकेटें खोने के बाद भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होगा। जो आसिफ अफरीदी ने टोनी को एलबीडब्ल्यू किया, बॉल नीचे बैठा, ऑब्वियसली प्लम्प आउट था, उन्होंने पीछे भी नहीं देखा। लेकिन जो ब्रेविस को आउट किया ना आसिफ अफरीदी ने, और आगा ने जो स्लिप में कैच पकड़ा, वो बेहतरीन बॉल थी। बड़ा मजा आया वो बॉल देख के, एकदम जोश आ गया। हालांकि तब हम अपना लाइव खत्म कर चुके थे, लेकिन वो आई थिंक इट वाज द हाईलाइट ऑफ द डे, जो आसिफ अफरीदी ने ब्रेविस को आउट किया है, स्लिप जो लगी है। सोची 185 पे 4 आउट हैं साउथ अफ्रीका के, 148 रन का डिफरेंस है। पाकिस्तान को कल आके जल्दी से विकेटें चाहिए। अभी तो फिलहाल देख के लग रहा है कि 148 का डिफरेंस काफी कम है, लेकिन कल आपने आके इनका एक आधा को जल्दी आउट कर दिया तो ये डिफरेंस ज्यादा लगना शुरू हो जाएगा साउथ अफ्रीका को। आज का दिन साउथ अफ्रीका बड़ा खुश होकर वापस जाएगा कि हमने ठीक किया, अच्छा मुकाबला किया। कल सुबह 9:15 बजे लाइव सेशन में आपसे मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन लाजमी दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गुड नाइट।